हिक ओम सतगुर प्रसाद। अथ महात्म श्रीमद् भागवत जी का सकंद पहला 19वां अध्याय। राजा परीक्षित को सिंही ऋषि के श्राप देने का हाल मालूम होना और परीक्षित का गंगा किनारे जाना और सुखदेव आदि ऋषियों का उस स्थान पर जाना। सूत जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, जिस समय राजा परीक्षित वन से आनकर अपने अधर्म का विचार करके चिंता में बैठे हुए अपने मन से कहते हैं कि हमारे पीछे जो राजा होंगे वो मेरे अधर्म करने का हाल सुनकर ऋषियों और ब्राह्मणों का बड़ा अनादर करके उनका डर नहीं रखेंगे। सो इस पाप करने के बदले वो ब्राह्मण मुझको श्राप देते, या मेरे प्राण निकल जाते, या कुछ हानि होती। दूसरे राजा किसी ब्राह्मण और ऋषियों को दुख ना देते। उसी समय कुर्मुक नाम भृंगी के चेले ने वहां पहुंचकर कहा, हे राजन, भृंगी ऋषि ने आशीर्वाद देकर तुमसे कहा है कि मैं आपके आवने समय ध्यान में था, परमेश्वर के भजन सिमरन में ऐसा मगन था कि मुझे तुम्हारे आवने और पानी मांगने की कुछ सुध नहीं हुई, और तुमने क्रोध करके मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। उसकी तो चिंता नहीं, पर पानी के ना पिलाने से बहुत लज्जित हूं। परंतु सिंही ऋषि मेरे बेटे ने अज्ञान से तुमको श्राप दिया है कि 7 दिन को तुम सर्प तक्षक के काटने से मर जाओगे। इसलिए तू अपने मुक्त बनाने का उपाय करो, जिससे कर्म की फांसी छूटे। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़कर उसके चेले से बोला, श्रृंगी ऋषि ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जो मुझे श्राप देकर इस पाप से छुड़ाया जो मैंने किया है। अब तू मेरी डंडोत करके प्रार्थना करी, जो मेरा अपराध क्षमा करो। ये बात उस चेले से कहकर उसको बहुत सा धन पदार्थ दे के विदा किया। पर एक बात का खेद राजा को हुआ कि इस अधर्म के बदले उचित था कि तुरंत मेरे प्राण निकल जाते। 7 दिन जी कर इस पापी तन को रखना क्या प्रयोजन था। इसलिए उचित है कि 7 दिन जो मेरे मरने से बचे हैं, इस पापी तन को अन्न जल ना दूं। किस वास्ते कि जिस शरीर से परमेश्वर का भजन और सिमरन ना होवे, वो तन किसी काम का नहीं होता। ऐसा विचार कर राजा ने मन में सोचा कि अब मोह स्त्री पुत्री राज धन का छोड़कर बीच ध्यान परमेश्वर के लीन होना चाहिए।
इतने दिन हमारे संसारी मोह माया में व्यर्था बीत गए और मन मेरा बरकत नहीं हुआ, और जब मैं 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मर जाऊंगा तब यह राज और धन मेरा साथ छोड़ देवेगा। इसलिए उचित है कि मैं पहले से इन सब की मोह माया छोड़ दूं और श्री गंगा जी के किनारे जा, जो तीनों लोकों को तारती है, 7 दिन परमेश्वर का भजन और ध्यान करके अपनी मुक्ति बनाऊं। किस वास्ते कि संसार में जिसने जन्म लिया वो एक दिन अवश्य मरेगा। इंद्रादिक देवता भी अमर नहीं रहते। संसार में जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा दुख सुख भोग कर 84 लाख जोन में जन्म पाता है। सो हम इस 7 दिन में ऐसा कर्म करें जिसमें आवागमन से छूट जाएं और भव सागर पार उतर जावें। राजा ने बात विचार कर जन्मेजय अपने बेटे को, जो कि बड़ा था, 14 वर्ष का था, राजगद्दी पर बैठा दिया और राज का काम मंत्रियों को सौंप कर जन्मेजय से कहा, हे बेटा, गौ ब्राह्मण की रक्षा करनी, प्रजा को सुख देना। ऐसा कह के राजा ने ब्राह्मणों को बला बहुत सा दान दिया। मन अपना बरकत करके पूगण वस्त्र राजसी उतार डाले और एक कौपीन पहनकर गंगा किनारे चले गए। मोह राज और परिवार का इस तरह छोड़ दिया जिस तरह कोई अवानत करके उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये हाल सुनकर सब रानियां और नगर के स्त्री पुरुष रोते हुए राजा के पीछे गंगा किनारे पहुंचकर रानियों ने कहा, महाराज, तुम्हारे वियोग का दुख हम लोगों से सहा नहीं जाएगा। राजा उन्हें व्याकुल देखकर बोले, हे स्त्री, जो चाहिए जिस बात में उसके पति का धर्म रहे, स्त्री को चाहिए जिस बात में उसके पति का धर्म रहे वो काम करे, उसके धर्म में विघ्न न डाले। ये बात कहकर सबको धीरज देकर विदा कर दिया। किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और हरिद्वार में स्नान करके कुशा आसन पर उत्तर मुंह बैठकर मन में ऐसा संकल्प किया, जो 7 दिन हमारी आयु है, ये 7 दिन तक कुछ अन्न जल ना करूंगा। राजा का ये हाल जिसने सुना वो बिना रोए नहीं रहा। राजा श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान धर कर विचारने लगा कि ये 7 दिन हरि चर्चा सत्संग में व्यतीत होए तो बहुत अच्छा है। इधर राजा का श्राप और बरकत होने का हाल ऋषिश्वर मुनीश्वरों ने सुना और सुनकर बहुत उदास हो गए। अत्रि मुनि और वशिष्ठ और भृंगी और अंगरा और पराशर और परशुराम और भारद्वाज और गौतम और मैत्रेय और अगस्त और वेद व्यास जी और नारद और विश्वामित्र और वासुदेव
और जमदगन आदिक बहुत से रखीशर और महात्मा लोग राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर गंगा किनारे मिलने वास्ते आए। राजा ने उनको देखते ही दंडोत कर पूजा करके बड़े आदर भाव से बैठाला। सब किसी को आसन देकर बोले, महाराज मरती बार आप जैसे महात्मा का जिसको दर्शन हो जावे सो संसार समुद्र से तर जाता है। सो आपने बड़ी कृपा करी जो मुझे दर्शन दिया। इसी तरह 7 दिन मेरे पास रहो। आपके सत्संग से मेरा मन परमेश्वर की चरना में लगा रहे, परमेश्वर के चर्चा में लगा रहेगा। आप मेरे भले वास्ते आए हो, आपको कोई इच्छा नहीं। सो कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिसके करने से भव सागर पार तर जावे। उन रकीशरों में से एक ने कहा, तीर्थ स्नान करना बड़ा पुण्य है। दूसरे रकीशर बोले, ब्राह्मण लोग इकट्ठे हुए हैं, यज्ञ करो जिससे सब पाप तुम्हारा छूट जावे। तीसरे रकीशर ने बतलाया, कुछ तुम्हारे जहां दौलत हो उसे ब्राह्मणों को दान दो। दान करने से उत्तम कोई दूसरा धर्म नहीं है। चौथे रकीशर ने कहा कि देवताओं का पूजन करके और मंत्र जपने से सब पाप मिट जाते हैं। इसी तरह सब रकीशरों ने अपने अपने ज्ञान और जतन राजा को बतलाए, परंतु कोई बात पक्की नहीं ठहरी कि कौन सा काम करना चाहिए। राजा ने कहा, आप लोगों ने जो बात विचारी है सो सब उत्तम है, पर इन सब बातों की सामग्री इकट्ठी करने को बहुत दिन चाहिए और मेरे मरने में केवल 7 दिन रहते हैं। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो इसी 7 दिन में पूर्ण हो सके। इस बात को सब महात्मा लोग विचार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे रकीशरो, जिस समय नारद जी ने श्राप देने का हाल सुना तो राजा परीक्षित के पास गंगा किनारे जाते थे। उस समय राम में सुखदेव जी से मेल हुआ। तब सुखदेव जी ने नारद मुनि से पूछा, आप कहाँ जाते हो? नारद मुनि ने राजा परीक्षित को श्राप देने का हाल कहा। महाराज, जो रकीशर राजा के पास गए हैं वो राजा को उत्तम राह जो मुक्त होने का है नहीं बतला सकते। केवल ऋषि जग कोई तप कोई दान आदि धर्म करने वास्ते कहते हैं, पर इन 7 दिन रहने से राजा परीक्षित उसको करने में भव सागर पार नहीं उतरेगा। इसलिए आप वहां जाके राजा को भागवत कथा सुनाओ, भागवत का गुण सुनाकर भव सागर पार उतार दीजिए। ये बात सुनते ही सुखदेव जी ने पहले वहां जाना अंगीकार नहीं किया। सुखदेव जी ने
पहले वहां जाना अंगीकार नहीं किया, तब नारद जी ने उनको एक इतिहास सुनाया। महाराज, चलते समय मैंने रास्ते में क्या देखा कि एक आम मनुष्य आंख वाला कुएं पर बैठा था। उस समय एक अंधा राह भूलकर वहां चला आया और उस कुएं में गिरकर मर गया। और उस आंखों वाले मनुष्य ने अंधे को देखने पर भी कुएं की तरफ जाने से नहीं मना किया। सो उस दोष से राजा ने उस देश के राजा ने ये हाल सुनकर उस आंखों वाले को पकड़कर बहुत सा दंड दिया और कहा, तेरी आंखें थी, तेने उस अंधे को कुएं की तरफ जाने से क्यों नहीं बरजाया। सो आप बतलाइए, उस आंख वाले ने उचित किया था कि अनुचित। ये इतिहास सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे नारद मुनि, उस आंख वाले ने बहुत अधर्म दंड देने योग किया है कि उसके देखते हुए अंधा कुएं में गिरकर मर गया। इसलिए वो पाप का भागी होया। तब नारद जी बोले, हे सुखदेव जी, देखो राजा परिषद अपनी मुक्त बनाने का रास्ता नहीं जानता। और आप भागवत भजन करने के प्रताप से सब रास्ता जानते हैं, कदाचित उसको रास्ता नहीं दिखलाओगे तो उसको नरक जाने का पाप किसको होगा। और तीनों लोक के राजा जो ईश्वर हैं, तो ओहो तुमको इस पाप के बदले दंड देंगे। यहाँ नहीं। ये बात सुनकर सुखदेव जी लाचार हुए और राजा के पास जाना अंगीकार करके नारद जी से कहा, आप चलो, मैं भी पीछे आता हूँ। सो जिस समय ऋषिश्वर लोग 7 दिन में राजा के मुक्त होने का उपाय विचार कर रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज 15 वर्ष की अवस्था अति सुंदर परमहंस रूप बनाए हुए आनंद मूर्ति राजा के पास आए। उनके तेज को देखकर सब ऋषिश्वर और मुनीश्वर जो बड़े बड़े महात्मा और बुढ़े वहां पहले से बैठे थे, उठकर खड़े हुए और सुखदेव जी महाराज को बड़े आदर भाव से बीच में ऊंचे सिंहासन पर बैठाला। तब राजा परीक्षित के मन में इस बात का संदेह हुआ, देखो सुखदेव जी को कोई छोटी अवस्था में भी बूढ़े बूढ़े ऋषिश्वरों ने उठकर बड़े आदर भाव से बैठाया है। सो इनके प्रकाश से मालूम होता है कि ये गुणों में सबसे बड़े हैं, ये गुणों में सबसे अधिक हैं। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित भी खड़ा हो गया और उनको दंडोत करके हाथ जोड़कर बड़ी अधीनगी से बोला, हे कृपा निधान, हे ज्योति स्वरूप, आपने बड़ी दया करके इस वेले जो मैं मरने वास्ते गंगा किनारे आया हूं, मुझको दर्शन दिया। और आप जैसे महापुरुष का आना मेरे भाग से हुआ। जब सुखदेव जी सिंहासन पर बैठ चुके, तब पराशर मुनि
सुखदेव जी के दादा ने राजा परीक्षित का संदेह मिटाने वास्ते कहा कि हे राजा, सुखदेव जी अवस्था में छोटे और ज्ञान में सबसे बड़े हैं, और हम लोग जितने बड़े बड़े रखीश्वर और मुनीश्वरों को यहाँ देखते हो, सबको ज्ञान में इनसे छोटा समझना चाहिए। इस वास्ते हम लोगों ने उठकर इनका आदर किया था, और यह तरण है। जब से इन्होंने जन्म लिया तब से बरकत मन दिन रात परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं, शाम सुंदर का गुणानुवाद गावते हैं। हे राजन, तेरा कोई बड़ा पुण्य सहाई होया है जो ये यहाँ आए हैं। सब कर्मों से जो उत्तम कर्म तेरे भव सागर पार उतारने वास्ते होगा वो कहेंगे। जिस सेतु आवागमन से छूट जाएगा, इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा कि तुमने जो पूछा था कि सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना, उसका हाल तुमसे वर्णन किया। राजा परीक्षित सुखदेव जी का हाल पराशर मुनि के मुख से सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने सुखदेव जी के चरण धोकर विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर करा कि हे महाराज, आप विरक्त रूप संसार से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। श्री कृष्ण जी महाराज ने मुझको पांडवों के वंश में समझकर तुम्हारे मन में दया पा गई, जो मुझको भवसागर पार उतारने वास्ते जहां आए, और आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। जो कोई तुम्हारे चरण छूहे और मुक्त पदवी को वो पा सकता है, सो मैं दीन होकर आपसे विनय करता हूँ। देवता लोगों को आजू प्रमाण है कि इतने दिनों में मरेंगे, और इस कलयुग में मनुष्य के आजू बल का ठिकाना नहीं कि कब मरेगा। सो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने से अब मेरे मरने में 7 दिन और बाकी हैं। आप अपने मन के मालिक हैं, तुम्हारे ऊपर किसी का बस नहीं चलता। जो बिना प्रसन्नता आप दे एक क्षण भी रख सके, इसलिए मैं जल्दी करके आपसे पूछता हूँ कि मुझे भवसागर पार उतरने वास्ते इस 7 दिन में क्या करना चाहिए। और हम संसारी जीव स्त्री पुत्रों के मुंह में फंसे रहते हैं, कभी मन में इस बात का विचार नहीं किया कि अंत समय का भी सोच करना चाहिए। जिस तरह कसाई बहुत सी बकरियां अपने घर रखता है, उनमें से एक को रोज मारता है, और बाकी जो बकरियां हैं उनको इस बात का डर नहीं कि हमारी भी एक दिन बारी आएगी और ऐसी ही गति होगी। वो बड़े हरख से दाना खानिया पीनिया हन। इस तरह हम संसारी लोग सदा मरना, माता और पिता और भ्राता और पुत्रों का आंखों से देखते हैं, कुछ नहीं डरते कि हम भी एक दिन मर जाएंगे। अधर्म करना छोड़ के परमेश्वर का भजन करे, और ये सब देखने पर भी मन अपना बीच माया मोह स्त्री और पुत्र झूठे व्यवहार के फंसा रहता है। और नारायण जी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करके मुझे माया की नींद से जगाया है कि मन मेरा विरक्त हुआ,
जिस तरह शास्त्र का वचन कि कदाचित कोई मनुष्य 5 दिन का, कि कदाचित कोई मनुष्य 5 दिन कार्तिक के अंत में एकादशी से पूर्णमासी तक गंगा स्नान करे तो उस महीने भर नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरह आप कोई ऐसा उपाय बतलाओ इस दात दिन में अपनी मुक्त बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। किस वास्ते कि मरते समय गल में कफ इकट्ठी हो जाती है और परमेश्वर का उच्चारण नहीं हो सकता और जमदूत के डर से मल और मूत्र निकल जाता है। इसलिए आपसे विनय करता हूं कोई ऐसा धर्म बतलाइए जिसमें जल्दी मुक्त होए। दूसरे रखीशरों ने जो कुछ उपाय दान जग आदि को बतलाया था वो भी सुखदेव जी से कह दिया। तब ये सब बात सुनकर सुखदेव जी महाराज ने मुस्कुरा दिया और रखीशरों का कहना अच्छा नहीं लगा। तब परीक्षित फिर हाथ जोड़कर बोला, हे कृपा निदान, इस समय तुम्हारे विचार में क्या था? प्राण सुनना या मंत्र जपना या ध्यान किसी देवता का या श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करना? जो है सो बतलाइए, वैसा मैं करूं। पहला स्कंद समापतम। ओ